औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला जिस दिन हम सब लोगों को मैदान महशर में जमा करेंगे, वहाँ हाज़िर किया जाएगा, तो उस दिन जो जितने भी आमाल हम छुप के किए हैं उनमें से कोई भी आमाल छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब ज़ाहिर हो जाएगा। अब आगे फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को फ़अम्मा मन ऊतिया, जिस शख्स को उसके नामाए आमाल बियमीनिही दाएं हाथ में दिया जाएगा। और दाएं हाथ वाले कौन लोग होंगे? जो नेक लोग हैं। जो नेक लोग हैं उनको जो है जब आमाल नामा दिया जाएगा तो दाएं हाथ में दिया जाएगा, ये वाले हाथ में। तो वो कहेगा कि फ़यक़ूलु, तो बस वो कहेगा कि हाउम इक़रऊ किताबिया, कि लोगो सुनो और देखो मेरा नाम आमाल, लो खुद तुम पढ़ लो। यानी जिस शख्स को जिसके हाथ में आमाल नामा जो है दाएं वाले हाथ में दिया जाएगा, तो वो शख्स जो है खुशी के मारे चिल्लाएगा हाउम इक़रऊ, एक आवाज़ लगाएगा कि लोगो देखो, लो पढ़ लो, देख लो इसको, ये हमारा आमाल नामा है। क्या है? ये हमारा आमाल नामा है। और आगे क्या कहेगा कि इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, और मुझे उम्मीद था, मुझे गुमान था कि एक दिन न एक दिन मुझे मेरे हिसाब का जो है सामना करना होगा। यानी हमारा हिसाब किताब होगा, जो हम आमाल नामा कर रहे हैं दुनिया के अंदर, जो हम नेक आमाल कर रहे हैं उसका क्या होगा? हमारा हिसाब होगा। तो ये दुनिया के अंदर यहाँ पर देखिए कुरान ने ज़ननतु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गुमान। गुमान का मतलब कि हाँ यकीन है, गुमान है कि अल्लाह ताला हम सब को क्या करेंगे? हाज़िर करेंगे, जमा करेंगे मैदान महशर में, सबका हिसाब लेंगे जी। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि देखिए कि आमाल हमारा क्या होना चाहिए, कि हर एक इंसान जो है अपने अपने आमाल को फोकस करें कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं या हम जो भी आमाल कर रहे हैं, ये आमाल अल्लाह को कबूल है कि नहीं है कि नहीं। आज हम मदरसे में बाबू अच्छे अखलाक के चैप्टर में जो है सबक चल रहा था बच्चियों का, तो हदीस का हम दर्स दे रहे थे, तो उसमें 3-4 हदीस ऐसी गुज़री है जो बहुत ही अजीब व गरीब। उसमें से एक हदीस है, हज़रत अबू बाहिली सहाबी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने 3 चीज़ों का जो ज़िम्मेदारी लिए हैं। सबसे पहला अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक दूसरे से फालतू जो होता है बहस व मुबाहसा, किसी के बहस व मुबाहसा में उलझना, किसी से मुंह लगा लेना फालतू का, और उससे जो है घंटों जो है बहस करते रहना, अगर कोई इंसान इस चीज़ से बचता है, बहस व मुबाहसा में उलझने से बचता है, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं उसको जन्नत के, यानी अपने जन्नत के आजू बाजू में जो हमारा घर है उसके आस पास में उसका हम एक घर की ज़िम्मेदारी लेते हैं जन्नत में। क्या है? हम ज़िम्मेदारी लेते हैं कि उसको हम जन्नत के अंदर आजू बाजू में घर दिलाएंगे। यानी आजू बाजू मतलब ये कि हम उसके अपने घर के नज़दीक उसको हम जगह दिलाएंगे जन्नत के अंदर। दूसरी अल्लाह के नबी ने इसी में फरमाया कि अगर कोई शख्स झूठ से बचता हो, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो, हर हाल में वो अपने आप को झूठ से बचाता हो, झूठ ना बोलता हो, तो मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि जन्नत के अंदर उसको एक मकान की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं उसको मकान दिलवाऊँगा। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी सुनिए क्या कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स के सबसे अच्छे अखलाक होंगे तो उसको हम जन्नत के अंदर आला इल्लियीन, आला इल्लीन उसको कहते हैं कि जो जन्नत का सबसे हाई क्वालिटी का जन्नत हो, सबसे आला दर्जे का हो, उसके अंदर हम घर दिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और रिवायत करने वाले हैं अबू बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हदीस मेरे ज़हन में अभी तक बैठ गई है अच्छे तरीके से। कितना अच्छा लगा मुझे हदीस की, क्या बात है, अल्लाह के नबी ने क्या एक तरतीब बयान किया है। और इससे क्या फ़ायदा है मालूम है कि अगर इंसान बहस व मुबाहसा फालतू बातों करने से बचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा वो।
इंसान जो झूठ बोलता है उसी वक्त जब फालतू बहस मुबाहसा में उलझ जाता है, तो इधर की बातें इधर ला के जोड़ दिया, इधर की बातें इधर ला के जो है जोड़ दिया, यानी गटमट कर दिया, मिला के अपना भी झूठ बोल दिया, इधर से बात उठा के लिया है। दूसरा, जब झूठ छूट जाएगा तो इंसान की ज़िंदगी में अखलाक जो है, अच्छी अखलाक धीरे धीरे बनता जाएगा। समझ रहे हैं कि हदीस की तरतीब अल्लाह के नबी ने क्या ज़बरदस्त तरीके से बयान किया है। तो हम लोग अपने अखलाक पर ज़्यादा ध्यान दें, ये भी एक आमाल है। आज हर एक इंसान, अल्लाह का शुक्र है, नमाजी भी है, बयान सुनने वाले भी लोग हैं। देखिए रात भर अल्लाह का शुक्र है सब लोग बयान सुन के आए हैं और फजर की नमाज क्या हो गए, गायब हो गए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, एक सहाबी थे जो पूरी रात तहज्जुद में गुजारते थे, फजर में एक दिन गायब हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके घर पर गए, तो उनकी अम्मी से पूछा कि क्या बात है आज जो है, उस सहाबी का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पूछा कि असल में क्या बताएं कि वो रात भर तहज्जुद में नमाज अदा करता है और सुबह में जाके सोता है, जिसकी वजह से फजर छूट जाती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो तहज्जुद ना अदा करके अगर फजर की नमाज अदा करता, ये ज़्यादा सबसे बेहतर था। क्या है, ये ज़्यादा बेहतर था। इसलिए हम देखते हैं अक्सर व बेशतर शहरों में और नदवे के अंदर भी प्रोग्राम जब भी होता है 10 बजे से पहले प्रोग्राम ख़त्म के फाइनल, ताकि रात की नींद लोगों का डिस्टर्ब ना हो। इसलिए कि अगर एक रात अगर आप नहीं सोएंगे, दिन भर का आपका रूटीन ख़राब हो जाएगा। ये हमारा अपना तजुर्बा भी है। इज्तिमा में देखिए आप, इशा के बाद आधा एक घंटा तफसीर हुआ, उसके बाद आ जाइए आप सोइए, आप आराम कीजिए। रात अल्लाह ने बनाया ही है सोने के लिए। अल्लाह ने ये जो रात दिया है ये बदन को सुकून देने के लिए, अल्लाह की नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र है लोग नमाजी हैं और जलसे में जाने वाले भी लोग हैं, सुन रहे हैं। अब देखिए कि औरतों को जलसा में जाना, कहते हैं ठीक है जाइए, ठीक है जाना चाहिए, वहाँ भी बयान वगैरह होता है तो औरतें सुनती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी हदीस में आता है कि वो औरतों का मस्जिद में आना नमाज के लिए, ये हदीस तो हम भूल गए हैं। ये फितना का दौर है, तो इतना तो फितना नहीं है कि बाज़ारों में फितना नहीं हो रहा, मस्जिद में कहीं फितना होगा। ये हमें समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट लोगों का कि बाज़ार में फितना नहीं हो रहा है, सिनेमा हॉल में एक जगह बैठ के सब लोग फिल्म देखें वहाँ फितना नहीं हो रहा है, खेत में काम कर रहे हैं वहाँ फितना नहीं हो रहा है। और मस्जिद मुक़द्दस जगह है, इतना पाक घर है, यहाँ कोई फितना होगा? नहीं होगा फितना, अल्लाह का शुक्र नहीं होगा। अगर यही औरतें मस्जिद में आ जाए तो एक भी बच्चा आपको आवारागर्दी करता हुआ नहीं मिलेगा। औरत सब बहुत कुछ कर सकती है, औरत के अंदर बहुत पावर है, अच्छे अच्छों को सुधार सकती है वो। लेकिन मसला क्या है कि हम लोग कहते औरत मस्जिद में जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये कौन सी बात हो गई? आप अल्लाह के नबी के ज़माने का सीरतुन नबी हमारे पास किताब रखी हो, मुताला कीजिए, आप देखिए अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद जाती थी नमाज के लिए। तो हम वीडियो देखे थे वो अमेरिका का, वहाँ की मस्जिद का, बहुत अजीब व गरीब कि नीचे जो इतना लंबा है, इतना उसकी चौड़ाई है कि तमाम मर्द आ सकते हैं, और ऊपर औरतों का। और सिस्टम क्या किया है कि ऊपर वाले हिस्से में एक स्क्रीन लगा दिया टीवी की तरह, जैसे जैसे नीचे होगा वैसे वैसे ऊपर वहाँ दिखाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को कोशिश थोड़ा सा सोचना चाहिए औरतों के ताल्लुक़ से, नहीं तो कल क़यामत के दिन हम सब की पकड़ होगी। हर आदमी अपने अपने अहल अयाल के बारे में ज़िम्मेदार है कि नहीं? हर आदमी अगर सोच ले तो इंशाअल्लाह मस्जिद में एक हिस्सा बन सकता है कि जहाँ औरतें आके नमाज़ अदा कर सकती हैं। आप शुरू तो कीजिए, देखिए क्या रौनक आती है आपकी बस्ती में, क्या जो है क्या उसकी जो है हवाएँ चलती हैं ईमान की। लेकिन शर्त ये कि पहले हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी होगी शुरू में हम लोगों को मेहनत अगर कर लेंगे तो बाद में ऑटोमेटिक औरत के अंदर ये चीज़ है कि एक दूसरे को दावत देती है कि चलिए ना चलिए नमाज के, चलिए ना, ज़बरदस्ती खींच के ले जाती है अगर नहीं जाएगी तो। मर्द से ज़्यादा औरतों के अंदर ये चीज़ें हैं, तो ये हम लोगों को पहले पहल करना होगा, शुरू करना होगा जी। और दूसरा बात ये कि अखलाक जितने हमारे अच्छे होंगे उतने ही हमारा जो है समझिए कि जन्नत के अंदर हमारा मकाम मर्तबा होगा। और अखलाक, अच्छे अखलाक का ये मतलब है कि ये हमारा दिल जो है हसद, कीना, कपट, एक दूसरे के ताल्लुक़ से जो है वो हमें निकाल के फेंकना होगा। सबको एक नज़र मोहब्बत भरी निगाहों से सबको देखना होगा। छोटे बच्चे हैं उन पर शफ़क़त करना होगा,
जो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनकी इज़्ज़त व एहतराम, उनका जो है इज़्ज़त व एहतराम करना होगा, ये ज़रूरी है। और अपने दिमाग और दिल को जो है हसद, कीना, कपट, नफ़रत, इन सब चीज़ों से पाक साफ़ करना होगा, तब जाके हमारा एक अच्छा अखलाक का एक पैमाना आगे जाएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि नमाज तो है, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ा भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, नेकी वाला भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अखलाक हमारा सही नहीं है तो उस अखलाक की वजह से वो सारी जो नेकियां हैं समझिए कि वो नीचे दब जाएगा। क्यों? इसलिए कि जिसके साथ आपने बदतमीज़ी की है, किसी के साथ आपने बुराई का मामला किया है, तो कल क़यामत के दिन वो शख्स हाज़िर होगा आपके सामने और अल्लाह ताला से ये शिकायतें करेगा, फिर आपके सारी नेकियां जो इनके नामे अमाल में चला जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा जो जिस पर ज़ोर दिया है वो अच्छे अखलाक पर। जी, अब आगे फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को दाएं हाथ में जो है नामा अमाल दिया जाएगा उनका मकाम मर्तबा क्या होगा, वो बतला रहे हैं कि फ़हुआ फ़ी ईशतिर राज़िया, तो बस वो अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारेगा। मनपसंद दुनिया के अंदर तो अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता था, जन्नत में अपने मनपसंद की ज़िंदगी वो गुजारेगा, वो ऐश की ज़िंदगी, ऐश व आराम की ज़िंदगी। और आगे फरमा रहे हैं कि फ़ी जन्नतिन आलिया, और जन्नत में उनको ऊंचा मकाम मिलेगा। सबसे ऊंचा क्या है? मकाम व मर्तबा मिलेगा। और आगे फरमा रहे हैं कि कुतूफ़ुहा दानिया, जहाँ जन्नत के अंदर समझिए कि ऐसे ऐसे फल होंगे जो बिल्कुल झुके हुए होंगे। क्या है? पूरे के पूरे फल झुके हुए होंगे। हमें जो है हाथ ऊपर करने की या डंटा से खुजाने की या किसी के सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। समझिए कि क्या है? फल हमारे जो झुके हुए होंगे, दानिया, पूरे के पूरे फल जहाँ जो है क्या है, पूरे झुके हुए होंगे। ऐसा लगे कि आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खा लीजिए। इतना आसान जन्नत है, बताइए। लेकिन उसके लिए कुछ करना होता है दुनिया के अंदर। क्या है? थोड़ा सा यहाँ क्या है, मेहनत करना होता है, मुशक्क़त उठाना होता है, फजर में उठना होता है, थोड़ा सा मुशक्क़त होती है, तब जाके जन्नत मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही।